नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, अब आपकी जो गेहूं की फसल है वह पकने की कगार पर है, गेहूं की फसल में बालियों में दानों का भराव हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास कार्यों के बारे में बताएंगे जिनको गेहूं में बालियां निकलने के बाद यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह अंत समय में भी 2 से लेकर 3 क्विंटल तक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, वह कौन से कार्य हैं जिनको गेहूं में अंतिम पड़ाव पर आपको जरूर से लेकर करना चाहिए? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और भविष्य में आप सभी फसलों से संबंधित ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जहां से आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं 100% और बालियों में दाने का भराव शुरू हो जाता है, यह जो समय होता है किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था पर भी किसान भाइयों, यदि हम सजग रहें, कुछ खास कार्यों को कर लें तो यहाँ अंत समय पर भी अपनी गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 पर जिस कार्य को करना है किसान भाइयों, वह है हल्की सिंचाई करना, नमी बनाए रखना। अब किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस समय हमारा जो गेहूं का पौधा है उसको सबसे ज़्यादा किसान भाइयों नमी की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि इस समय हमारे पौधे को नमी नहीं मिल पाई, नमी की कमी रह गई, तो गेहूं में जो दाने भरेंगे किसान भाइयों, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। दाने पतले, कमजोर और टेढ़े मेढ़े होंगे, जिससे किसान भाइयों हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। लेकिन इस अवस्था पर यदि आप सिंचाई कर देते हैं, आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है किसान भाइयों, तो आपकी गेहूं की बालियों में स्वस्थ दानों का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। अच्छे तरीके से 100% स्वस्थ दाने आपकी गेहूं की बाली में भरेंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल में दाने भरते समय हल्की सिंचाई जरूर करनी है। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को करना है यह है पोषक तत्वों की पूर्ति करना, सबसे ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना। अब किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि गेहूं में बालियां निकल आई हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा है और इस समय हमारे पौधे को किसी भी खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है किसान भाइयों। गेहूं में जब बालियां निकल आती हैं, दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास विशेष स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि इस समय कर दें तो किसान भाइयों चमत्कार हो सकता है। अंत समय में भी हम अपनी जो पैदावार है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय सबसे ज़्यादा जिस खास स्प्रे की आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल में होती है, इस स्प्रे का नाम है पोटाश। अब यहाँ पर पोटाश आप दानेदार के फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। कुल मिला के आपको पौधे में इस अवस्था में पोटाश की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। इस समय पर यदि आप पोटाश डालते हैं तो आप अपनी पैदावार 20% तक किसान भाइयों बढ़ा सकते हैं। अब पोटाश की यदि हम मात्रा की बात करें, अगर आप दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से MOP जो 60% वाला पोटाश आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रे के माध्यम से डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 2 से 3 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाता है। उसके लिए आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। NPK 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और सिर्फ 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम 0050 की मात्रा की बात करें
तो किसान साथियों, आपको मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 लेना है और लगभग 100 से लेकर 140 लीटर पानी के बीच में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। अब इसको स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपकी गेहूं की बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। दाने आपके बहुत सुंदर होंगे। दाने किसान भाइयों आपके मोटे, चमकदार एवं वजनदार होंगे और आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी उसमें वृद्धि होगी। आपकी जो गेहूं की बालियां हैं किसान भाइयों वह बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगी। गेहूं की बालियों में 100% दाने का भराव होगा। आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त भी कई सारे फायदे होंगे, जैसे आपके जो गेहूं का पौधा है वह सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। यदि आप 2 से 3 दिन तक सिंचाई नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों तो आपका पौधा सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। अगर तापमान ऊपर नीचे होता है, अधिक गर्मी पड़ती है किसान भाइयों, उससे भी आपकी फसल को रक्षा मिलेगी। साथ ही आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपके गेहूं का जो तना है किसान भाइयों उसको भी मजबूती मिलेगी। कभी भविष्य में जब तेज हवाएं चलेगी तो आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिरने के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो जाएगी। तो किसान भाइयों यह उर्वरक एक है, इसके फायदे अनेक हैं। आप इसका प्रयोग भी जरूर करें। नंबर 3 पर किसान भाइयों, आपको जिस कार्य सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को करना है वह है रोगों से बचाव करना। अब किसान भाइयों समय समय पर हमारी गेहूं की फसल में अलग अलग प्रकार के रोगों का भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। यदि किसान भाइयों हम अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी फसल में रोगों का अटैक हो जाएगा और पैदावार में भी हमारी कमी आ सकती है। उसके लिए जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, दाने भर रहे होते हैं, इस समय हमें अपने खेत में प्रॉपर किसान भाइयों निगरानी बनाए रखना है। लगातार अपनी फसल का निरीक्षण बनाए रखना है। लगातार अपनी फसल का निरीक्षण आपको करते रहना है। यदि किसी भी प्रकार के फंगस वाले रोग का अटैक होता है या किसी कीट का अटैक दिखता है तो शुरुआती अवस्था में ही आपको उसको समाप्त कर देना है। किसी भी रोग को शुरुआती अवस्था में समाप्त करने से किसान भाइयों हमें 2 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारा खर्चा बहुत कम होगा और दूसरा जो फायदा मिलेगा, जो रोग होगा वह जड़ से समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारी पैदावार प्रभावित नहीं होगी। तो सबसे अंत में किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, इस उर्वरक का प्रयोग करना है, बढ़िया तरीके से देखभाल करनी है। फिर देखिएगा किसान भाइयों, इस साल आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह आपको रिकॉर्ड तोड़ मिलने वाली है। आई होप किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।